रूस यूक्रेन की जंग न्यूक्लियर वॉर के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात इसी की करेंगे। जंग के मैदान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ हमले का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ताकि महाविनाश ट्रिगर करने के फैसले को डिफेंड किया जा सके। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर सामने आ रही है, लगातार हार से रूस जंग के न्यूक्लियर एंड का फैसला कर चुका है और एटमी विस्फोट के प्लान को अंजाम देने के लिए बेलारूस का रास्ता लिया गया है। रूस बेलारूस के जरिए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है ताकि नेटो पर एटमी विस्फोट का कलंक लगाकर अपना मकसद पूरा किया जा सके। आखिर क्या है वो प्लान, ये देखिए वॉरजोन से आई सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। फिर बदले समीकरण, महाविनाशक होगा रण। न जंग का मैदान बदला, न तबाही का खतरा टला। मिशन एफएफ बॉर्डर नॉर्दर्न, जल्द पोलैंड पार्ट 2 रिटर्न्स। यूक्रेन रूस की जंग में पल पल बदल रहे हालात वॉर जोन की जमीन को इस कदर बारूद से तपा रहे हैं कि जमीन के नीचे उबल रहा महाविनाश का लावा वक्त से पहले जमीन फाड़कर बाहर निकल सकता है। ये वो वक्त है जब रणनीति में हर उस दांव को आजमाया जाए और विश्व बिरादरी हाहाकारी अटैक करने पर भी कोई रिएक्शन न दे। यानी एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया जाए जिसमें महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल को न सिर्फ अंतिम जरूरत बताया जाए बल्कि खुद को पीड़ित भी साबित कर दिया जाए। सवाल यह है कि जंग को करीब 9 महीने होने को आ रहे हैं, तब इस रणनीति पर काम क्यों हो रहा है और इस रणनीति के तहत कौन किस तरह के ऑपरेशन को किस मिशन के तहत पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ 2 शब्दों में सिमटे हैं, पहला हालात और दूसरा रूस। दरअसल जंग में 9 महीने का वक्त गुजार लेना रूस के लिए मुसीबत मोल लेने जैसा है, यानी हालात रूस के विपरीत हैं। इसलिए रूस बिल्कुल नया ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है जिसके तहत मिशन एफएफ को रशियन फोर्स खुद अंजाम देने की तैयारी में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी प्रेरणा क्रेमलिन के थिंक टैंक्स ने यूक्रेन से ली है। यानी रूस ऑपरेशन पोलैंड पार्ट 2 के तहत मिशन एफएफ को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस का ऑपरेशन पोलैंड पार्ट 2 है क्या और प्रेसिडेंट पुतिन के मिशन एफएफ में क्या होगा। इसके अलावा रूस के मिशन एफएफ में कौन दे रहा है मदद। इन तमाम सवालों का जवाब विस्तार से जानने के लिए जंग की शुरुआत से लेकर मौजूदा हालात तक नजर दौड़ाना जरूरी है। इसके अलावा क्रेमलिन के ऑपरेशन पोलैंड पार्ट 2 के तहत मिशन एफएफ को समझने के लिए यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GORMOU की ताजा रिपोर्ट को देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जंग की शुरुआत से अब तक के हालात के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखिए यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा खुलासा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने क्रेमलिन से प्लान लीक होने का दावा किया है। इस प्लान में एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताया गया है जो नेटो के खिलाफ माहौल बनाएगा। दावे के तहत क्रेमलिन के प्लान में मिशन एफएफ यानी फॉल्स फ्लैगिंग का जिक्र है और इस मिशन एफएफ में रूस को सबसे बड़ी मदद देने वाला है बेलारूस। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिली रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने इस दावे को खबर के रूप में प्रकाशित भी किया है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो प्लान बनाया है वो क्रेमलिन से लीक हो गया है और इस प्लान के तहत अगला एक्शन न्यूक्लियर वाला होने जा रहा है। और जिस तरह के प्लान का खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि ये ऑपरेशन पोलैंड पार्ट 2 है जिसमें बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल नेटो के खिलाफ एक्शन लेने के लिए होगा। प्लान को विस्तार से समझिए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसीज के हवाले से बताया गया है कि रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेलारूस में करने जा रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए बेलारूस लिथुआनिया की सीमा पर रूस की खुद हमला करने की तैयारी है और हमले में गोडनो के एस्ट्रावेट्स NPP को टारगेट बनाया जाएगा, जिसके बाद इस हमले के लिए रूस नेटो को दोषी ठहराने की तैयारी में है। यानी पोलैंड सीमा के साउथ वेस्ट में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना है, ठीक वैसे ही जैसे पोलैंड में S-300 मिसाइल गिराकर यूक्रेन ने रूस पर दोषारोपण किया। वैसे ही रूस भी बेलारूस के एस्ट्रावेट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने के बाद नेटो को दोषी ठहराने की तैयारी में है। एक तरफ न्यूक्लियर वॉर को टालने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है और इतना ही नहीं, वो इस जंग के लिए फॉल्स फ्लैगिंग भी कर रहा है। हालांकि ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। यूक्रेनी एजेंसीज के दावे से इतना तो तय है कि रूस अगर ऐसा करता है तो नेटो देशों को 2 मोर्चे पर घेर सकता है। पहला तो लिथुआनिया की राजधानी के पास न्यूक्लियर प्लांट से रिसाव शुरू होगा और इसके लिए नेटो को ही दोषी ठहराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए बहाना भी मिल जाएगा। रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने की मजबूरी दिखा सकेगा। हालातों की पृष्ठभूमि पर इस दावे की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये सिर्फ
किसी खुफिया एजेंसी का खुलासा नहीं है, बल्कि इसका दूसरा पहलू रूस की बेलारूस और ज़ेपोरिजिया में शुरू हुई तैयारी भी है। तैयारी ये है कि रूस ने बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल डिप्लॉय कर दी है। इसके अलावा S-400 भी बेलारूस में तैनात कर दिए गए हैं, यानी बेलारूस के फ्रंट को ऑफेंसिव और डिफेंसिव सुविधा से लैस कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि बेलारूस को वॉर फ्रंट के रूप में तैयार किया जा रहा है और रूस के बेलारूस वाले फ्रंट से कीव पर सीधे अटैक संभव भी है। मतलब साफ है कि भले ही खुलासा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने किया हो, जिस पर संशय हो सकता है, लेकिन ये प्लान अगर क्रेमलिन ने बनाया है तो इसका मतलब महाविनाश का आगाज ही है। इसके अलावा रूस के ऑपरेशन पोलैंड पार्ट 2 को लेकर दावा पुख्ता इसलिए भी होता है क्योंकि रूस की तैयारी एक और वॉर फ्रंट पर हो चुकी है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने नेटो समेत पूरी दुनिया को आगाह किया है कि जितना बड़ा खतरा बेलारूस के वॉर फ्रंट पर मंडरा रहा है, उतना ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है ज़ेपोरिजिया पर। और दावा तो ये किया जा रहा है कि ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर संकट अभी टला नहीं है। यानी एक तरफ बेलारूस के एस्ट्रोविट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट से नेटो को निशाना बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ज़ेपोरिजिया से यूक्रेन को तबाह करने का प्लान है। और संभवतः ये हो भी सकता है क्योंकि पोलैंड में फॉल्स फ्लैगिंग भले ही यूक्रेन ने मौके का फायदा उठाने के लिए की हो, लेकिन रूस जंग के शुरुआती दिनों में ही बेलगोरोद में इस प्लान का एक्सपेरिमेंट कर चुका है। उस वक्त रूस के हथियार डिपो में ब्लास्ट हुआ था और दोषी यूक्रेन को ठहराया गया था। ठीक ऐसे ही अब बेलारूस में इस प्लान को बड़े पैमाने पर अमल में लाया जा सकता है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।